सुहागिन महिलाओं का इंतजार खत्म होने को है। बुधवार को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। आपको बता दें कि करवा चौथ व्रत रखने के साथ ही इसकी पूजा का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि दाम्पत्य जीवन को और मधुर बनाने के लिए और पति की लंबी उम्र के लिए पत्नियां हर साल कार्तिक मास की चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत रखती हैं और विधि विधान से पूजा आराधना करती हैं। तो वहीं कुंवारी कन्याएं मनोनुकूल पति की प्राप्ति के लिए निर्जला व्रत रखकर तारों को देखती हैं और व्रत खोलती हैं। इस दिन मिट्टी के करवा और गौरी माता की पूजा करने के साथ ही करवा चौथ की कथा भी पढ़ी जाती है। ऐसी मान्यता है कि चंद्र दर्शन और अर्घ्य से पहले जरूर व्रत कथा करनी चाहिए, नहीं तो करवा चौथ का व्रत अधूरा माना जाता है। साथ ही पूरे विधि विधान से पूजा के बाद कथा पढ़ने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए आपको करवा चौथ की कथा सुनाते हैं। देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने के लिए गए, जहाँ पर एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देख करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते हुए मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे हुए थे। तभी करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। लेकिन यमराज ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दे दिया। इसीलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागिन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट के रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके और सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा और लंबे समय तक दोनों एक साथ रहेंगे। तो आपको बता दें कि करवा चौथ के मौके पर वैसे तो कई सारी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन इन कथाओं को जरूर सुनना चाहिए।